एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम जावास्क्रिप्ट के बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक और बहुत ही बिगनर लेवल का टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वेर से, लेट से, कौन से, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये हमें इंटरव्यू में पूछा जाता है। एंड हम इस चीज़ का ध्यान भी नहीं देते हैं जब हम प्रोडक्शन में काम करते हैं, कि हम मोस्टली चीज़ें वेर से बनाते हैं जो कि सही नहीं है। तो इसका हम लोग देखेंगे कि आप इसको कैसे सही कर सकते हो, मतलब इनमें डिफरेंस क्या होता है और क्या यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया है x, और x की वैल्यू मैंने वेर दी है, यानी वेर x इक्वल टू 10। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया है जिसकी वैल्यू मैंने 10 इनिशियलाइज कर दी है। सेकंड केस में मैंने लिया है वेर x इक्वल टू 20। एंड अगर मैं अब कंसोल डॉट लॉग एक्स को करूँगा तो मेरे पास 20 प्रिंट हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। इट कुड बी राइट, लेकिन सम केसेस में जब हमें वेरिएबल चेंज ही ना करना हो तो उस केस में ऐसा हो सकता है। या हो सकता है एक्स की वैल्यू को स्ट्रिंग दे दे, हमें कंप्यूटेशन किसी नंबर पे करना हो और हमारे पास वैल्यू स्ट्रिंग आ जाए, तो ये हमें कोड को इंटरप्ट कर सकती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। सो वेर की जगह पे हम लोग लेट यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मैं यूज़ केस आपको दिखाता हूँ। एंड इसका एक और केस भी है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एक इफ़ कंडीशन लगा दी। इफ़ ट्रू, अगर वो ट्रू हो तो ए की वैल्यू 5 कर दो। कंसोल डॉट लॉग मैंने ए कर दिया है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या ए प्रिंट होता है, और यहाँ पे प्रिंट भी हो चुका है। सो इसका स्कोप इस ब्लॉक के अंदर था, तब भी उसने प्रिंट कर दिया। ये भी गलत चीज़ है। लेट सपोज आप कोई क्रिटिकल काम कर रहे हो, किसी की बैंक का पासवर्ड आपने वेर के अंदर ले लिया और किसी ने उसको बाहर से एक्सेस करने की कोशिश की, तो वो एक्सेसिबल होगा, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। सो इसकी जगह पे हम लोग अब यूज़ करेंगे लेट का। मैंने लेट ए इक्वल टू 10 लिख दिया। एंड फिर से मैंने लेट ए इक्वल टू 20 कर दिया। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पहले इसने एरर शो कर दिया मेरे को। क्या? कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक्ड स्कोप वेरिएबल, मतलब आप इसको री डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे भी एरर वही सेम आई है, वेर ए इक्वल टू 20 आइडेंटिफायर ए एस ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। सो आप इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो। आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन इसी नंबर को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन वेर केस में ऐसा नहीं होता है। सो अगर तुमने वेर इज इक्वल्स टू 30 ले लिया, एंड फिर वेर इज इक्वल्स टू, लेट सपोज तुमने क्वेश्चन ले ली, तो तभी हमें कोई भी एरर शो नहीं होता है। एरर हमें तब शो होता है जब हम लेट का यूज़ करते हैं। सो लेट को सिर्फ एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो लेकिन डिक्लेयर एक ही बार कर सकते हो। और अगर आपको ये भी नहीं करना है कि ना आपको डिक्लेयर एक बार करना है और चेंज भी एक बार ही करना है, तो आप कॉन्स्ट का यूज़ करते हो। सो कॉन्स्ट इक्वल टू 10 लिख दोगे या कुछ भी आप लिख दो, सो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी। एक्चुअल में यहाँ पे एरर तो शो नहीं हुआ है, बट जब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे आपको एक एरर शो। सो आपको ये समझ में आएगा कि लेट और वेर और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब कुछ स्कोप की बात कर लेते हैं। तो हमने जब वेर केस में देखा था, जो अंदर की वैल्यू हो रही थी वो बाहर प्रिंट हो रही थी, लेकिन लेट के केस में ऐसा नहीं होता है। लेट के केस में हमें एक एरर शो हो जाती है, क्या? रेफरेंस एरर, z इज नॉट डिफाइंड। उसको z मिला ही नहीं, इस ब्लॉक के अंदर ही z का रेफरेंस रहेगा, इसके बाहर z अनडिफाइंड हो जाएगा। सो मैं इसके अंदर चाहूँ तो कंसोल डॉट लॉग z को कर सकता हूँ, इनर z। सो मैं इसके अंदर इसको कंसोल कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाहर नहीं कर सकता हूँ। यही सेम केस जो हमारा होता है वो हमारा कॉन्स्ट के साथ भी होता है। लेकिन आप वेर का जो वेरिएबल वो बाहर एक्सेस कर सकते हो, एंड जो कॉन्स्ट और लेट का वेरिएबल होता है वो बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। सो दिस इज द टॉपिक वेयर द डिफरेंस बिटवीन लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।